गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 6 जुलाई 2021, वर्ग पंचम, विषय हिंदी, अध्याय 1 का पाठ का नाम है कविता और शीर्षक है हम कुछ करके दिखलाएंगे। इस कविता के कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। तो सबसे प्रथम बच्चों, आप लोगों का आज प्रथम दिन 2021 का ऑनलाइन क्लास हो रही है। आज गीता पाठ के शुभ अवसर पर आपको और आपके समस्त परिवार का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि 2021 में आप लोगों का हम ऑनलाइन क्लास, नाथ ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है। हमको आशा है कि इस महामारी में आप लोग इसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। आप लोग प्रतिदिन ऑनलाइन अपना मोबाइल से देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस, नाथ ऑनलाइन क्लासेस से आप देख सकते हैं। 2020 में भी आपको ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई हुई, उसमें भी हम हिंदी, संस्कृत सभी विषय पूरा कर दिए, समाप्त किए किताब को, और उससे आपको हमको विश्वास है बहुत ही लाभ मिला होगा। तो फिर 2021 के में आज शुभ मांगलिक बेला है। आप लोगों का बहुत हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। सबसे पहले बच्चों, जब भी कोई भी किताब शुरू होता है तो प्रथम पृष्ठ में भगवान की प्रार्थना रहती है या कविता रहती है। तो इस कविता को हम पढ़ाने जा रहे हैं और इस कविता के में आप लोग यह देखिएगा कि इस कविता में बच्चे बेसहारा, गरीब, निराश लोगों का सहारा बनने का संकल्प व्यक्त कर रहे हैं। बालकों को कुछ अच्छे काम करने की जिज्ञासा है। इस पाठ में आप देखिएगा, कविता का शब्दार्थ आप अवश्य लिखिए और कॉपी फेयर अवश्य कीजिए। गरीब को सुखी बनाने की कामना आपको इस पाठ में बच्चे किए हैं, अपनी इच्छा प्रकट किए हैं, जो आप लोग सुनिएगा। तो हम आप कविता को शुरू करते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए आप किताब। हम कुछ करके दिखलाएंगे, है शौक यही, अरमान यही है, शौक यही, अरमान यही। हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। राम नरेश त्रिपाठी इसके कवि हुए। और ये कविता जो है बहुत ही प्रेरणादायक है। आप लोग इस कविता को सबसे प्रथम याद कर लेना है और भाव में
प्रेम से इस कविता को पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगी। तो इस कविता में आपको बता ही दिए कि बच्चे जो है, बच्चे का जो अरमान है, जो शौक़ है, वह कुछ करके दिखलाने का है। गरीबों को सुखी बनाने की इच्छा भी इसमें प्रकट की है। बच्चे लोग मेहनत का दीपक जलाने की भी बात किए हैं। और ये आपका शब्दार्थ लिखा हुआ है, देख लीजिए। अरमान मतलब क्या होता है? इच्छा होता है। उत्साह मतलब क्या होता है? जोश होता है। अमर मतलब क्या होता है? नहीं मरने वाला होता है। धून माने क्या होता है? लगन होता है। उद्यम मतलब परिश्रम। मान मतलब आदर। जग मतलब संसार। इस प्रकार से ये शब्दार्थ भी आप लोग को बता दिए। तो कहने का तात्पर्य है, बच्चे का यह शौक़ है शौक़ यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। बच्चे कहते हैं कि बच्चे लोग, बालक बालिकाएं लोग यह कामना करते हैं कि हम जो है आगे बढ़ा जब होंगे तो मेरा शौक़ है, मेरी इच्छा है कि कुछ करके अवश्य दिखाएंगे। मरने वाली दुनिया में ये धरती जो है, इस धरती पर कोई भी अमर नहीं है। इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। केवल गुण का गुणगान किया जाता है ना। यानी कि जो मर भी गए तो जो अच्छा काम किए उसका आज नाम अमर है। आप लोग महात्मा गांधी का नाम सुने होंगे, वीर भगत सिंह का नाम सुने होंगे। देश के लिए अपना जान की बाजी लगा दी, उन लोगों का नाम आज अमर है। अमर मतलब होता है, क्या होता है? जिसका जो मरकर भी नहीं मरने वाला को हम अमर कहते हैं। इस प्रकार से जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। बच्चे यह कामना करते हैं कि जो व्यक्ति गरीब है, भिखारी है, जिनको किसी चीज़ की कोई सहारा देने वाला नहीं है, हम उनको गले लगाएंगे। उनको जो है हम उनको दया का भाव रखेंगे, उनकी पीड़ा को दूर करने की प्रेरणा करेंगे, हमेशा दूर करने का प्रयत्न करेंगे। बच्चे यह कामना करते हैं, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपने ही नहीं नज़र में है, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। उद्यम मतलब क्या होता है? परिश्रम। बच्चे यह कामना करते हैं कि जो लोग गरीब हैं, जो बेसहारा है, जो जिन्हें घर नहीं है, बेघर है ना, जिसका अपनी ही नहीं नज़र में है, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। वे जो है एकदम बेसहारा है, अंधेरे घर में रहते हैं, ना कोई सहारा देने वाला है, तो वैसे लोगों को हम परिश्रम करने का पाठ सिखाएंगे और उद्यम का दीप जलाएंगे। उद्यम मेहनत करेंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। बच्चे यह कामना करते हैं कि जो लोग हार पढ़ लिख करके मेहनत कर, जो लोग हार कर बैठ गए हैं, उम्मीद मार कर बैठे हुए हैं, वैसे लोगों को हम उत्साह जगाएंगे, आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे कि आगे बढ़िए, हिम्मत हारिए नहीं, है ना। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दून के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि बच्चों में कितने गुण हों, ऐसे गुण होना चाहिए। आप लोग भी बच्चे हैं, आप लोग इस पाठ से आप लोग भी प्रेरणा ग्रहण कीजिए कि हम लोग भी भारतीय भूमि के प्रति, हम लोग बच्चे को भी मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे आज छोटे बच्चे
भी, जैसे अभी आप लोग बच्चे हैं, आप लोग जो आगे कर्णधार बनेंगे, देश का महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति कहलाएंगे, है ना, वीर पुरुष बनेंगे आप ही पर। तो कहने का मतलब है बच्चों कि आप लोग भी देशभक्त बनिए, साहसी बनिए, उन वीरों के सच्चे बच्चे, जैसे वीर कहा गया है, लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुने होंगे, वीर भगत सिंह का नाम सुने होंगे, वे लोग देश के लिए जान की कुर्बानी कर दी। भगत सिंह का नाम सुने होंगे, फांसी लग गया, लेकिन देश का मान को कभी धूमिल होने नहीं दिए। और इसी प्रकार से आप लोग भी छोटे बच्चे हैं, आप लोग भी आगे बढ़ने का कोशिश करें। और इस कविता में आप लोग का यही है, ये सबसे मुख्य बात यही है कि आप लोग इस कविता को याद कर लीजिए और भाव में आप लोग माता पिता जो है घर में, उनको इस कविता को सुना दीजिए, मेहनत कीजिए, माता पिता का आज्ञाकारी बने, घर में आप लोग हैं। इसलिए मैं आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग कठिन मेहनत करें, कठिन परिश्रम कीजिए। और इस आज मैं आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।